कहानी शुरू होती है एक लेजेंडरी हीरो पार्टी से, जिसमें शामिल हैं फ्रीरन, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगर, हिमल, एक सच्चा और निडर हीरो, हैथर, हंसी मजाक करने वाला लेकिन गहरी सोच रखने वाला प्रीस्ट, और आइजन, एक मजबूत और भरोसेमंद वॉरियर। ये चारों मिलकर डीमन किंग को हरा चुके हैं और अब रॉयल कैपिटल की ओर वापस लौट रहे हैं। उनके इस जीत के बाद पूरे शहर में जश्न का माहौल है। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए उत्सव मनाया जा रहा है और राजा खुद उन्हें सम्मानित करता है। लेकिन जहां बाकी तीनों के लिए ये जीत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, वहीं फ्रीरन के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं दिखाई देता, जैसे ये सब उसके लिए बहुत नॉर्मल हो। रात को शहर में एक बड़ा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जहां हिमल अपने साथियों को बताता है कि राजा उनके स्टैचूज बनवाने वाला है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखें। इस दौरान सभी अपने पिछले 10 साल के सफर को याद करते हैं, कैसे उन्होंने मुश्किल लड़ाइयां लड़ी, कैसे उन्होंने साथ में हंसी मजाक किया और कैसे वो एक परिवार की तरह बन गए। हिमल अपने साथियों को धन्यवाद देता है और कहता है कि ये 10 साल उसकी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। लेकिन तभी फ्रीरन बहुत ही सामान्य तरीके से कहती है कि हमने तो सिर्फ 10 साल साथ बिताए हैं। उसकी ये बात सुनकर सब थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जहां इंसानों के लिए 10 साल एक लंबा समय होता है, वहीं फ्रीरन, जो एक एल्फ है और हजारों साल तक जी सकती है, उसके लिए ये बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद सभी आसमान की ओर देखते हैं, जहां एरा मीटियोर्स दिखाई देते हैं। ये एक दुर्लभ घटना है जो हर 50 साल में एक बार होती है। हिम्मल इसे एक नए शांति के युग की शुरुआत बताता है। फ्रीरन कैजुअली कहती है कि अगली बार जब ये मीटियोर्स आएंगे तो वो उन्हें एक और बेहतर जगह से दिखाएगी। हिम्मल हंसते हुए उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे शायद ये एहसास नहीं होता कि उसके लिए अगली बार का मतलब 50 साल बाद है। अगले दिन फ्रीरन अपने साथियों को अलविदा कहकर निकल जाती है। वो बताती है कि वो अगले 100 साल सेंट्रल लैंड्स में घूमेगी और नए स्पेल्स इकट्ठा करेगी। हिम्मल और बाकी लोग उसे जाते हुए देखते हैं और हैथर कहता है कि फ्रीरन के लिए समय का मतलब कुछ और ही है। इसके बाद फ्रीरन अपनी यात्रा पर निकल जाती है और अगले 50 साल अलग अलग जगहों पर घूमते हुए बिताती है, नए अनुभव करती है, नई चीजें सीखती हैं। लेकिन इन सब के बीच वो अपने पुराने साथियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। 50 साल बाद जब एरा मीटियोर्स फिर से आने वाले होते हैं, फ्रीरन रॉयल कैपिटल वापस लौटती है। लेकिन इस बार शहर काफी बदल चुका होता है। नई इमारतें, नए लोग और एक अलग माहौल। जब वो हिमल से मिलती है तो वो उसे पहचान तो लेती है, लेकिन उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि हिमल अब बूढ़ा हो चुका है। हिमल मुस्कुराते हुए कहता है कि 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन फ्रीरन बिल्कुल भी नहीं बदली। वो उसे शैडो ड्रैगन का हॉर्न वापस देता है, जिसे उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो फ्रीरन को वापस दे सके। इसके बाद फ्रीरन, हिमल, हाइटर और आइजन एक बार फिर साथ आते हैं। हाइटर अब एक बिशप बन चुका है और आइजन अभी भी काफी हद तक वैसा ही दिखता है, क्योंकि ड्वार्स की उम्र भी लंबी होती है। फ्रीरन बताती है कि एक ऐसी जगह है जहां से ईरा मीटियोर्स और भी खूबसूरती से दिखाई देंगे, लेकिन वहां पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। हिमल थोड़ा निराश होता है, क्योंकि अब उसकी उम्र इतनी नहीं बची कि वो लंबे सफर आसानी से कर सके, लेकिन फिर भी वो इस आखिरी एडवेंचर के लिए तैयार हो जाता है। ये चारों एक बार फिर साथ में सफर करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं और अंत में एक शांत झील के पास पहुंचते हैं। वहां खड़े होकर वो फिर से एरा मीटियोर्स देखते हैं। उस पल हिमल फ्रीरन को धन्यवाद देता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी का एक और खूबसूरत अनुभव था। ये उनके साथ बिताए गए आखिरी पलों में से एक होता है। कुछ समय बाद हिमल की डेथ हो जाती है। उसकी फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वो एक महान हीरो था। हेटर, जो अब बिशप है, उसका अंतिम संस्कार कराता है। फ्रीरन वहां खड़ी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं होता। आसपास के लोग उसकी इस रिएक्शन को देखकर बातें करने लगते हैं कि क्या उसे अपने दोस्त की मौत का कोई दुख नहीं है। हेटर उनका बचाव करता है और कहता है कि हर कोई अपने दुख को अलग तरीके से दिखाता है। लेकिन जैसे ही हिमल को दफनाया जाता है, फ्रीरन के अंदर दबे हुए इमोशंस बाहर आने लगते हैं। वो रो पड़ती है और उसे एहसास होता है कि उसने हिमल को कभी सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। वो पछताती है कि उसने उसके साथ बिताए गए 10 सालों को हल्के में लिया। इस घटना के बाद फ्रीरन के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। वो फैसला करती है कि अब वो इंसानों को समझेगी, उनके इमोशंस, उनके रिश्ते और उनकी छोटी सी जिंदगी की अहमियत। इसके बाद वो अपनी यात्रा जारी रखती है, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ स्पेल्स इकट्ठा करना नहीं, बल्कि लोगों को समझना होता है। करीब 20 साल बाद फ्रीरन एक जंगल में भटक जाती है और वहां उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है, जिसका नाम फर्न है। फर्न उसे हैथर के पास ले जाती है और फ्रीरन ये देखकर हैरान हो जाती है कि हैथर अभी भी जिंदा है, हालांकि अब वो काफी बूढ़ा हो चुका है। हैथर उसे बताता है कि फर्न एक वॉर ऑर्फन है, जिसे उसने अपनाया है। वो फ्रीरन से रिक्वेस्ट करता है कि वो फर्न को अपना अप्रेंटिस बना ले, क्योंकि उसमें एक जादूगर बनने की क्षमता है। फ्रीरन शुरुआत में मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक इनएक्सपीरियंस्ड अप्रेंटिस उसके लिए बोझ बन सकता है और वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहती। लेकिन हैथर उसे एक और काम देता है, एक प्राचीन ग्रिमवायर को डिसाइफर करने का, जो इमॉर्टैलिटी और रेजरेक्शन से जुड़ा हुआ है। फ्रीरन ये काम स्वीकार कर लेती है और हैथर के साथ कुछ समय रुक जाती है। एक दिन वो फर्न को एक क्लिफ के पास देखती है, जहां फर्न मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है।
फर्न बताती है कि वो एक बड़े पत्थर को अपनी मैजिक से डिस्ट्रॉय करना चाहती है, लेकिन उसकी पावर टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। फ्रीरन उसकी बात ध्यान से सुनती है और महसूस करती है कि फर्न में पोटेंशियल है, और यहीं से शुरू होती है फ्रीरन की एक नई जर्नी। एक ऐसी जर्नी जिसमें वो सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि इंसानों के दिल को समझने की कोशिश करेगी।